देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर आग लग चुकी है और इसके साथ ही सियासत भी पूरी तरह भड़क उठी है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंचने के बाद भारत में ईंधन के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ताजा बढ़ोतरी में पेट्रोल डीजल करीब 90 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है और इससे पहले भी ₹3 प्रति लीटर का बड़ा झटका आम आदमी को मिल चुका है, यानी कुछ ही दिनों में जेब पर डबल अटैक। अब इस मुद्दे पर विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बेहद तीखा बयान दिया है, जिसने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि इसमें क्या नया है। अगर आप बीजेपी समर्थक हैं तो जय श्री राम बोलिए और कीमतें ₹10 कम हो जाएंगी। अब तो डॉलर पूरा देश का रुपया तो पूरा लुढ़क गया, अभी 100 पार हो गया ना। हाँ, ₹5 बढ़ गया वापस। तो उसमें नई बात क्या है, ये तो होने वाला ही था। जिसको महंगाई मखा रही है, मार रही है, ये अगर भाजपा के लोग हैं तो जय श्री राम बोलो, ₹10 कम हो जाएगा। उनका ये बयान सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थकों पर निशाना माना जा रहा है। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है उन्हें अब इस स्थिति का सामना करना चाहिए। ये बयान सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं बल्कि जनता के गुस्से को भुनाने की कोशिश भी है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार का कहना है कि देश के पास पर्याप्त तेल भंडार है और सप्लाई में कोई संकट नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर भंडार पर्याप्त है तो कीमतों में लगातार बढ़ोतरी क्यों? असल में इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वैश्विक बाजार। मिडिल ईस्ट में तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने से सप्लाई चेन पर असर पड़ा है। इसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है और वही असर अब भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में दिख रहा है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार टैक्स कम करके जनता को राहत दे सकती है, मगर ऐसा नहीं किया जा रहा। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इसे जनता पर आर्थिक बोझ करार दिया है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय हालात का असर है या फिर सरकार के फैसलों की भी इसमें भूमिका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ेंगी? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये मुद्दा सिर्फ महंगाई का नहीं बल्कि चुनावी मुद्दा भी बन सकता है।